हेलो एंड वेलकम। लास्ट क्लास में हमने कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था। आज हम आउटपुट डिवाइसेस के बारे में स्टडी करेंगे। बेसिकली हम देखते हैं जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है, इसमें हम कुछ इनपुट देते हैं, ये कुछ इनपुट देते हैं और आउटपुट यहाँ हमें मिलता है। यहाँ बीच में जो है प्रोसेसिंग आपकी होती है, जो भी इंफॉर्मेशन हम इसमें इंटर करते हैं उसकी प्रोसेसिंग होती है, तो हमको आउटपुट यहाँ पर मिलता है। तो प्रोसेस्ड डेटा जो होगा हमारा, उस प्रोसेस्ड डेटा को हम उस आउटपुट को हम जिस डिवाइस से शो करेंगे वो आपकी आउटपुट डिवाइस होती है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी इंफॉर्मेशन या प्रोसेस्ड डेटा को शो करने के लिए आउटपुट डिवाइस काम आती है। जिन डिवाइसेस की हेल्प से हम उस इंफॉर्मेशन या उस डेटा को शो करते हैं वो हमारी आउटपुट डिवाइसेस होती है। अब जो हमारा प्रोसेस्ड डेटा या इंफॉर्मेशन है उसको हम दो तरीके से शो कर सकते हैं, दो तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो दो तरीके क्या हैं? पहला है हमारा सॉफ्ट कॉपी, दूसरा है हमारा हार्ड कॉपी। मतलब जो हमारा आउटपुट है उसको हम या तो सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या हम हार्ड कॉपी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो इस आउटपुट को हम डिजिटल आउटपुट या इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट कहते हैं। जैसे हम इस समय स्क्रीन पर ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये एक तरीके का डिजिटल आउटपुट या इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट या हम कहें एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट में आउटपुट को किसी स्क्रीन पर शो कराया जाता है, कंप्यूटर की स्क्रीन पर, मोबाइल की स्क्रीन पर या प्रोजेक्टर की हेल्प से एक बड़ी स्क्रीन पर हम शो करवा सकते हैं। तो ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होते हैं। इसी तरीके से दूसरे टाइप का रिप्रेजेंटेशन होता है हार्ड कॉपी आउटपुट का। हार्ड कॉपी आउटपुट में हम प्रिंट आउट लेते हैं, किसी पेपर पर आउटपुट को प्रिंट करते हैं, प्रिंट आउट लेते हैं, उसको हार्ड कॉपी आउटपुट कहते हैं। तो जो हमारी आउटपुट डिवाइसेस होगी वो भी अकॉर्डिंग टू सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और हार्ड कॉपी आउटपुट होगी। तो हम सबसे पहले सॉफ्ट कॉपी आउटपुट की जो आउटपुट डिवाइसेस हैं उनके बारे में देखते हैं। तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होगी जिनमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट को शो कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला होता है मॉनिटर। मॉनिटर जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है उसे मॉनिटर कहते हैं। इसको VDU मीन्स विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहा जाता है। जो कंप्यूटर का मॉनिटर होता है या विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है, ये 3 टाइप का होता है। अगर हम इसे क्लासीफाई करना चाहें तो हम इसको 3 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं: मोनोक्रोमेटिक मॉनिटर, ग्रे स्केल मॉनिटर और कलर मॉनिटर। मोनोक्रोमेटिक मॉनिटर जो होता है वो ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर होता है। ग्रे स्केल मॉनिटर भी आपका ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर होता है, लेकिन एक कलर इसमें ब्लैक एंड वाइट के साथ एक तीसरा कलर भी होता है। तो ये दोनों जो मॉनिटर हैं आपके मोनोक्रोमेटिक मॉनिटर और ग्रे स्केल मॉनिटर, ये आपके आउटडेटेड हो चुके हैं, इनको हम यूज़ में नहीं लेते हैं। अभी हम कौन सा मॉनिटर यूज़ में लेते हैं? हम यहाँ पर कलर मॉनिटर यूज़ में लेते हैं। कलर मॉनिटर हम आज की तारीख में यूज़ में लेते हैं। कलर मॉनिटर को जब हम फर्दर क्लासीफाई करना चाहें तो कलर मॉनिटर को हम 2 टाइप में क्लासीफाई करते हैं। पहला आपका होता है CRT, दैट इज कैथोड रे ट्यूब। CRT जो है कैथोड रे ट्यूब, ये एक टेक्नोलॉजी है जिस पर ये मॉनिटर बेस्ड होता है। आपने पुराने मॉनिटर देखे होंगे जो इस तरीके के होते थे, स्क्रीन होती थी और पीछे एक बड़ा सा हिस्सा इसमें पीछे निकला हुआ होता था। इस टाइप के जो मॉनिटर होते थे ये आपके CRT मॉनिटर या कैथोड रे ट्यूब वाले मॉनिटर होते थे। आज जो हम मॉनिटर यूज़ में लेते हैं वो TFT टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होते हैं। TFT क्या होता है? TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी होती है। TFT में जो मॉनिटर हम यूज़ में ले रहे हैं वो 2 टाइप के हैं, LCD या LED। LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और LED का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। तो इस तरीके से ये हमारा जो है मॉनिटर का क्लासिफिकेशन हमने स्टडी किया। मॉनिटर को बेसिकली 3 टाइप से हमने क्लासिफाइड किया: मोनोक्रोम, ग्रे स्केल और कलर।
मोनोक्रोम ब्लैक एंड वाइट है, ग्रे स्केल में ब्लैक एंड वाइट के साथ तीसरा कलर है, यानी कि 3 कलर वाला है। कलर मॉनिटर की अगर हम बात करें तो कलर मॉनिटर को हम 2 टाइप से क्लासिफाई कर रहे हैं, CRT और TFT। CRT भी आपका आउटडेटेड हो चुका है, कैथोड रे ट्यूब, ये टेक्नोलॉजी पे बेस्ड था। TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जिसमें कि 2 टाइप के आपके मॉनिटर होते हैं, LCD और LED। ये नाम हमने सुने हैं। LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। तो ये आपका क्लासिफिकेशन हुआ मॉनिटर का। अब यहाँ हमने कलर मॉनिटर की बात करी, तो कलर मॉनिटर में जो कलर हमें शो होता है, उस कलर को शो करने के लिए जो टेक्निक या जो मॉडल यूज में लेते हैं उसे हम कलर मॉडल कहते हैं। तो 2 टाइप के कलर मॉडल होते हैं, RGB और CMYK। RGB जो होता है वो हमारा होता है रेड, ग्रीन और ब्लू, और CMYK जो होता है ये होता है केयन, मैग्नेटा, येलो एंड ब्लैक। ये 2 टाइप के कलर मॉडल हम यहाँ पर यूज में लेते हैं। इसके बाद हम बात करें मॉनिटर के टर्मिनोलॉजी की, कि मॉनिटर में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी हम यूज में लेते हैं, कौन कौन सी टर्म्स हैं जिससे हम मॉनिटर को डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहली टर्मिनोलॉजी आती है स्क्रीन साइज। जब भी हम मॉनिटर खरीदने जाते हैं तो हम सबसे पहले सोचते हैं कि हमको मॉनिटर कितना बड़ा चाहिए, स्क्रीन साइज कितनी होनी चाहिए। तो स्क्रीन साइज हम हमेशा ध्यान रखें, स्क्रीन साइज को डायगोनली मेज़र किया जाता है, इस तरीके से कॉर्नर से कॉर्नर हम मेज़र करते हैं स्क्रीन साइज को, ठीक है। दूसरा इसका टर्मिनोलॉजी, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है पिक्सल। जितने ज़्यादा पिक्सल आपकी स्क्रीन के होते हैं उतनी स्क्रीन की क्लियरिटी ज़्यादा होती है। पिक्सल जो होते हैं इनको पिक्चर एलिमेंट कहा जाता है। छोटे छोटे डॉट्स होते हैं जिनसे मिलकर आपकी इमेज बनती है, और इन डॉट्स को हम पिक्सल कहते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की अगर हम बात करें तो रिजोल्यूशन। जितने ज़्यादा पिक्सल होते हैं उतना ही ज़्यादा रिजोल्यूशन स्क्रीन का होता है। जितना ज़्यादा रिजोल्यूशन होता है उतनी ज़्यादा क्लियरिटी होती है। रिजोल्यूशन जो है क्लियरिटी का यूनिट है। क्लियरिटी को हम रिजोल्यूशन के फॉर्म में मेजर करते हैं। नंबर ऑफ पिक्सल ज़्यादा होते हैं तो रिजोल्यूशन ज़्यादा होता है और क्लियरिटी भी ज़्यादा होती है। रिजोल्यूशन को मेजर करने के लिए हम DPI यूनिट को काम में लेते हैं, दैट इज डॉट्स पर इंच। डॉट्स क्या है हमारे? डॉट्स हमारे पिक्सल है। तो पर इंच जितने पिक्सल होंगे उतना ही हमारा रिजोल्यूशन होगा। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी हम यूज में लेते हैं वो है एस्पेक्ट रेशो। एस्पेक्ट रेशो जो है ये रेशो होता है, पिक्सल का रेशो होता है हॉरिजॉन्टली टू वर्टिकली। पिक्सल रेशो हॉरिजॉन्टली टू वर्टिकली और वर्टिकली टू हॉरिजॉन्टली, कैसे भी ले सकते हैं, दोनों ही हमारे एस्पेक्ट रेशो होते हैं। नेक्स्ट जो आपका टर्मिनोलॉजी है, इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, वो है वीडियो स्टैंडर्ड। वीडियो स्टैंडर्ड जो टेक्नोलॉजी है, आज हम जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं वीडियो स्टैंडर्ड में, वो हम HD हाई डेफिनेशन वीडियो यूज़ में लेते हैं। सबसे पहले जो वीडियो स्टैंडर्ड आया वो था CGA, दैट इज़ कलर ग्राफिक्स एडेप्टर, जिसमें कि 4 कलर होते थे और ये टेक्नोलॉजी वीडियो स्टैंडर्ड की यूज़ में ली जाती थी। इसके बाद आया आपका XGA। XGA होता है एक्सटेंडेड ग्राफिक एडेप्टर, इसमें 16 कलर होते हैं। इसके बाद आपका आया VGA, ये होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे। VGA जो हमारे ये वाले मॉनिटर होते थे, TFT वाले मॉनिटर जो होते थे, CRT वाले कैथोड रे ट्यूब वाले जो मॉनिटर होते थे, ये वाले, इनमें हम VGA वीडियो ग्राफिक्स एरे हम काम में लेते थे। इनका जो पोर्ट होता था हमारा, हम इसको कहते थे VGA पोर्ट। VGA के बाद नेक्स्ट आपका आया SVGA, सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे, जो कि VGA से थोड़ा एडवांस वर्जन था। और इसके बाद आया आपका HD हाई डेफिनेशन। तो इस तरीके से वीडियो स्टैंडर्ड जो है आपके 5 टाइप के हो गए। सबसे पहला था हमारा CGA, जो हम काम में नहीं लेते हैं, कलर ग्राफिक एडेप्टर, इसमें 4 कलर होते थे। दूसरा था XGA एक्सटेंडेड ग्राफिक एडेप्टर, जिसमें 16 कलर होते थे, ये भी हम यूज़ में नहीं लेते हैं। तीसरा आया VGA वीडियो ग्राफिक्स एडेप्टर, ये आज भी काम में लिया जाता है कहीं कहीं। उसके बाद आया SVGA सुपर वीडियो ग्राफिक एरे, और
अभी जो लेटेस्ट चल रहा है आपका HD हाई डेफिनेशन, इसमें HD पोर्ट होता है जिसे हम HDMI पोर्ट कहते हैं, जिससे हम HD केबल को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके वीडियो स्टैंडर्ड हो गए, ये सारे आपकी मॉनिटर से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी हो गई। नेक्स्ट जो सॉफ्ट कॉपी आपका आउटपुट है डिवाइस, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, वो है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर हमने देखा होगा, जैसे हम मूवीज़ देखने जाते हैं तो मूवीज़ जो हमको बड़ी स्क्रीन पे शो होती है वो प्रोजेक्टर के थ्रू शो होती है, या जब हम क्लासरूम में स्टडी करते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि जो टीचर्स हैं वो प्रोजेक्टर के थ्रू क्लासेस लेते हैं, जिसमें कि एक बड़ी स्क्रीन पर नोट्स या जो भी प्रेजेंटेशन बनाया गया है वो शो होता है और वहाँ से पढ़ाया जाता है। तो प्रोजेक्टर भी एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, इसमें आउटपुट को बड़ी स्क्रीन पर डिस्प्ले कर सकते हैं। अब प्रोजेक्टर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, OHP प्रोजेक्टर और DLP प्रोजेक्टर। OHP प्रोजेक्टर अब काम में नहीं लिया जाता है, DLP प्रोजेक्टर काम में लिया जाता है। OHP होता है ओवरहेड प्रोजेक्टर और DLP प्रोजेक्टर आपका होता है डिजिटल लाइट प्रोजेक्टर। OHP प्रोजेक्टर जो है आपका, ये आपका ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है जिसमें एक स्क्रीन होती है, इसमें आपको एक ट्रांसपेरेंट शीट पर आप अपने नोट्स बनाकर इस पर रखते हैं। ऊपर इसमें एक लेंस लगा हुआ होता है, लाइट लगी हुई होती है, जिससे कि ये जो शीट पे आपने बना रखा है ये आपको बड़ी स्क्रीन पर शो होता है। तो इस तरीके का ये OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर होता था। आज जो प्रोजेक्टर यूज़ में लिए जाते हैं वो DLP डिजिटल लाइट प्रोजेक्टर काम में लिए जाते हैं। डिजिटल लाइट प्रोजेक्टर ये काम में लिए जाते हैं। तो प्रोजेक्टर दो टाइप के हो गए, OHP और DLP। नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस की। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस जो होती हैं ऐसी डिवाइसेस जिनसे कि हम अपने आउटपुट को हार्ड कॉपी में निकाल सकते हैं। तो हार्ड कॉपी में निकालना यानी कि एक तरीके से प्रिंट आउट लेना पेपर पर। तो ऐसी डिवाइसेस जिनमें पेपर या हार्ड कॉपी में हम अपने आउटपुट को शो कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं प्रिंटर की हेल्प से हम प्रिंट आउट निकालते हैं। तो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस कौन सी हुई? सबसे पहली आपकी हुई प्रिंटर। प्रिंटर से पेपर पर हम प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। टाइप ऑफ प्रिंटर्स की बात करें तो बेसिकली दो टाइप के प्रिंटर हो जाएंगे आपके। कौन कौन से? इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है इसमें आप एक रील यूज़ में लेते हैं जिसके अंदर स्याही होती है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आप एक कार्टेज यूज़ में लेते हैं। तो इस तरीके से इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट दो टाइप के प्रिंटर होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर में एक रिबन लगी हुई होती है, उस रिबन पर जब फोर्स लगाया जाता है तो कैरेक्टर प्रिंट होते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कार्टेज होता है, कार्टेज की हेल्प से प्रिंट आउट लिया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करें इम्पैक्ट प्रिंटर की। तो इम्पैक्ट प्रिंटर यहाँ पर आपका दो टाइप का होता है बेसिकली, कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर जो होता है वो कैरेक्टर वाइज कैरेक्टर प्रिंटिंग करता है। लाइन प्रिंटर में लाइन बाय लाइन प्रिंटिंग होती है। कैरेक्टर प्रिंटर जो है वो दो टाइप के हैं, डेजी व्हील प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये याद करना है हमें, डेजी व्हील प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। लाइन प्रिंटर जो है हमारा, लाइन प्रिंटर में हमारे चार टाइप हैं, सीरियल प्रिंटर, बेंड प्रिंटर, चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। लाइन प्रिंटर में सीरियल प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। इस तरीके से ये लाइन प्रिंटर हो गया। तो जो हमारा फर्स्ट प्रिंटर है इम्पैक्ट प्रिंटर, दो टाइप का हो गया, कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर में डेजी व्हील प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। लाइन प्रिंटर में सीरियल प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। जो दूसरा टाइप है हमारा प्रिंटर का वो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन यानी कि इसमें इम्पैक्ट लगाया जाता है, फोर्स लगाया जाता है। ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, इसमें किसी तरीके का फोर्स नहीं लगाया जाता है। ये चार टाइप के होते हैं, इंकजेट प्रिंटर होता है, लेजर प्रिंटर होता है, थर्मल प्रिंटर होता है और एक प्लॉटर होता है। प्लॉटर वैसे अलग से एक आउटपुट डिवाइस है, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, लेकिन ये भी एक तरीके का नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ही होता है। तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी है यहाँ पर। इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर और प्लॉटर, ये चार टाइप के आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हो गए। अब इनको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं यहाँ पर।
यहाँ पर हम डिफरेंस अगर बात करना चाहें इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या डिफरेंस होता है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर में जो इंक होती है वो आपकी रिबन में होती है, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में जो इंक होती है वो कार्ट्रिज या टोनर में रखी हुई होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइन प्रिंटर की। सबसे पहला हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर में आपका कैरेक्टर प्रिंटर था, जिसमें कि दो प्रिंटर थे आपके, डेजीव्हील प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये कैरेक्टर प्रिंटर होते थे, इसमें कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंटिंग होती थी, एक एक कैरेक्टर प्रिंट होता था। दूसरा जो है लाइन प्रिंटर, इसमें लाइन बाय लाइन प्रिंटिंग होती है, और इसकी स्पीड जो होती है उसको हम किस में मापते हैं, LPM में मापते हैं। किस में मापते हैं, LPM, लाइन पर मिनट में हम इसमें मेजर करते हैं। आपकी यहाँ पे स्क्रीन, ठीक है, LPM में यहाँ मेजर किया जाता है। जो इसके एग्जाम्पल है आपके सीरियल प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, चेन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, ये इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट आपका आता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इसमें पेज बाय पेज प्रिंटिंग होती है, ये बात हमने पहले कर ली। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर बात करना चाहें अगर, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है उसके टाइप की हम बात कर लें। सबसे पहला टाइप है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर जो आपका है ये आपके इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट पर काम करता है। जब कार्टेज पर इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट डाला जाता है तो प्रिंटिंग होती है आपकी। दूसरा लेज़र प्रिंटर, जैसा कि हमको नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर लेज़र का इफेक्ट डाला जाएगा, लेज़र लाइट का इफेक्ट डाला जाएगा आपके कार्टेज पर, तो आपकी प्रिंटिंग होगी। लेज़र हमारा यहाँ पर काम में लिया जाएगा। जो DTP जो होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, उसमें लेज़र प्रिंटर ही काम में लिया जाता है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग क्या होता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग यानी कि जैसे आपका प्रिंट आउट निकालना, फ्लैक्स बैनर वगैरह आपका निकालना, ये सारे डेस्कटॉप प्रिंटिंग में आते हैं। प्रिंट आउट, सिंपल प्रिंट आउट निकालना, ये भी डेस्कटॉप प्रिंटिंग या डेस्कटॉप पब्लिशिंग में ही आता है। DTP वाला जो ये प्रिंटर होता है लेज़र प्रिंटर, ये हाईएस्ट स्पीड वाला प्रिंटर होता है। और सबसे पहला जो लेज़र प्रिंटर था वो HP कंपनी ने बनाया था, जिसका नाम था डेस्कटॉप लेज़र जेट। 1984 में HP कंपनी ने बनाया था डेस्कटॉप लेज़र जेट, ये पहला लेज़र प्रिंटर था। नेक्स्ट जो टाइप है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का, वो है थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर का एग्जांपल अगर हम देखें तो बस टिकटिंग, बस में हम जब जाते हैं तो जो कंडक्टर होता है उसके हाथ में एक छोटा सा टिकट के लिए एक मशीन होती है छोटी सी, जिससे वो टिकट निकालते हैं, तो वो थर्मल प्रिंटर होता है। उसमें हीट के इफेक्ट से प्रिंटिंग होती है, हीटिंग करके कार्टेज पे इफेक्ट डाला जाता है, इससे प्रिंटिंग होती है। तो ATM मशीन में भी इसी तरीके का थर्मल प्रिंटर काम में लिया जाता है। तो ये आपके इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट दोनों टाइप के प्रिंटर हो गए। नेक्स्ट जो टाइप है आपका वो है प्लॉटर। हार्ड कॉपी डिवाइस का जो नेक्स्ट टाइप है वो है प्लॉटर। प्लॉटर भी एक तरीके का प्रिंटर है, अभी हमने बात करी, और एक नॉन इम्पैक्ट टाइप का प्रिंटर है ये। प्लॉटर और प्रिंटर में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि प्लॉटर जो होता है वो लार्ज साइज डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के काम आता है। जैसे कोई मैप हमको प्रिंट करना है तो प्लॉटर हम यहाँ काम में लेते हैं। ठीक है, ये हाईएस्ट क्वालिटी के प्रिंटर होते हैं, जो प्रिंटिंग की क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है इनमें, प्लॉटर में। इसके बाद लास्ट आपका आउटपुट डिवाइस है स्पीकर। स्पीकर जो है आपका, ये आपका साउंड के आउटपुट को हमको जनरेट करके देता है। अगर आपका आउटपुट साउंड या ध्वनि के फॉर्म में है तो स्पीकर को हम एज ए आउटपुट डिवाइस काम में लेते हैं। तो ये आपकी सारी आउटपुट डिवाइसेस हो गई। नेक्स्ट क्लास में हम कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।